जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज से संबंधित जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी प्रकार को भी परिभाषा से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों ये जो क्लास है ये क्लास 7वां क्लास है। इसके पहले जो है 6 क्लास जो है हम बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि चतुर्भुज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताओ कि चतुर्भुज किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझिए परिभाषा चतुर्भुज का। कहता है कि 4 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जो 4 रेखा खंड से घिरा रहेगा और बंद रहेगा उसी को हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। चलिए फिगर से समझते हैं। ठीक है, देख लीजिए 4 गो गोड़ी रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 रेखा खंड है और बंद है, तो इसी को हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको परिभाषा समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों चतुर्भुज का रचना करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है दोस्तों आपको जो है रचना पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा इसमें कि भुजा कितने होते हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो उस सब चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए तो चतुर्भुज लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, इसका रचना करेंगे। चलिए आपको से सबसे पहले पूछा जाएगा कि बताओ कि चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। कितना भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। ठीक है दोस्तों कौन कौन होता है वो भी हम आपको बताएंगे, सिर्फ वीडियो में शुरू से अंत तक बंद रहिए। ठीक है, एक हो जाएगा ए बी भुजा हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा सी डी भुजा। ठीक है दोस्तों, अब एक हो जाएगा ए सी भुजा और फिर हो जाएगा बी डी भुजा। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, ए बी सी डी ए सी और बी डी। ठीक है, दूसरा आपको से सवाल पूछा जाएगा दोस्तों कि बताओ कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? कितने कोण होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। कितना कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। कौन कौन दोस्तों? तो देख लीजिए, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया और कोण डी हो गया। तो लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है दोस्तों तीसरा आपको से पूछा जाएगा कि बताओ कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते। चलिए जानिए कौन कौन होता है। दोस्तों विकर्ण उसे कहते हैं जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाता है। जैसे कि ए से ए डी को मिला, ए से डी मिला तो ए डी बना कौन सी? विकर्ण बनाते हैं। एक विकर्ण कौन हो गया? ए डी हो गया। एक विकर्ण हो गया बी से सी मिला यानी बी सी बन गया कौन सी? विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कौन कौन? ए डी और बी सी। ठीक है, आपसे चौथा सवाल पूछ सकता है कि बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? चारों कोणों का योग कितना होगा?
ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो है दोस्तों वो 360 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी बराबर जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको से जो है दोस्तों ये चार को जो सवाल है ये आपको से पूछता है। ठीक है दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अब जानेंगे दोस्तों। चलिए लिखते हैं चतुर्भुज का प्रकार। दोस्तों चतुर्भुज के प्रकार जो है विभिन्न होता है, ठीक है, बहुत सारे होता है, लेकिन दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से 3 को जानेंगे। क्यों जानेंगे? 3 को जानेंगे। कौन कौन? तो देख लीजिए। पहला हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों। दूसरा हम लोग जानेंगे समचतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो हम लोग जानेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे कि जो तीनों है ना, तीनों को हम लोग परिभाषा से समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है और समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ से समझिए। पहला है क्या? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दोस्तों अगर आपको से कोई पूछेगा कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। ठीक है दोस्तों, आमने सामने की भुजा जो होता है वो समांतर बराबर होता है और समांतर होता है, उसी को हम लोग दोस्तों समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए फिगर से समझिए, इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये जो भुजा दो है, ये जो है ये दोनों भुजा जो है समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी आमने सामने की भुजा कौन, इसका सामने कौन है? ये है। मान लीजिए कि ए बी सी डी, ठीक है। मान लिया जाए कि ए बी सी डी जो है एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो कहा आमने सामने की, तो मान लिया जाए कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो सी डी भी जो है दोस्तों 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी आमने सामने की भुजा जो होगा बराबर होगा और समांतर होगा। देख लीजिए इस तरह से चलेगा, तो समांतर चल रहा है। ठीक है दोस्तों अब हम लोग जानेंगे सम चतुर्भुज को, जी जानेंगे सम चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जानेंगे सम चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों हम लोग समांतर चतुर्भुज समझ गए, अब हम लोग जानेंगे सम चतुर्भुज। ठीक है, तो सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा सम्मुख भुजाएं समांतर हो, उसी को हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों सम चतुर्भुज जो है वो वर्ग से मिलता जुलता है, क्योंकि वर्ग का भी परिभाषा होता है दोस्तों जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो इसको भी जो है दोस्तों चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, अगर मान लिया जाए कि ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो सी डी भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब न जाके दोनों बराबर होगा। अगर मान लिया जाए कि ए सी भुजा जो है 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी, अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो सब भुजा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी चारों भुजा जो होगा आपस में बराबर होगा और समांतर होगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे
कि आपको समचतुर्भुज भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे तीसरा समलंब, कुछ समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज अगर आपको से पूछेगा कि किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक और केवल एक युग्म के मतलब होता है जोड़ा, युग्म के मतलब जोड़ा माने दो गो। ठीक है, युग्म समांतर हो उसी को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका एक और केवल एक जो युग्म होगा, यानी युग्म माने जोड़ा, दो गो जो होगा वो समांतर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये दोनों जो होगा समांतर होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि समलंब चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है दोस्तों आपके लिए फार्मूला का सीरीज चला रहे हैं। तो अगर कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।